हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। डेट टाइम मॉड्यूल की डेट टाइम एंड डेट टाइम क्लास को समझने के बाद अब हम इस वीडियो में टाइम डेल्टा क्लास के बारे में समझेंगे। टाइम डेल्टा क्लास का यूज हम किन्हीं भी दो डेट टाइम्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए या नेक्स्ट डेट फाइंड करने के लिए करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि किन्हीं भी दो डेट टाइम्स के बीच में कैसे हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। आपने कई बार गूगल में एक एप्लीकेशन देखा होगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर, मंथ एंड डे मेंशन करते हैं और आपकी एज कैलकुलेट होकर के आ जाती है। सेम वही एप्लीकेशन यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड लेट्स सपोज कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1990। तो पहले हमें इस डेट ऑफ बर्थ को फॉर्म करना होगा। तो इसके लिए हमें ईयर, मंथ एंड डे को यूजर से इनपुट कराना होगा। देन इस ईयर, मंथ, डे का यूज करके हमें ये डेट फॉर्म करनी है। तो इसके लिए हम डेट टाइम मॉड्यूल के डेट क्लास का यूज करते हैं और यहाँ पर डेट क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं। देन डेट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं DOB नाम का, और यहां पर हम ईयर, मंथ, डे को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। और अब हम DOB को प्रिंट करा लेते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं। और यहाँ पर हम इनपुट देते हैं ईयर की वैल्यू 1990, मंथ की वैल्यू 12 एंड डे की वैल्यू 4। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पर डे फॉर्म हो गई है और अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पर नया नहीं किया है। इसके बाद इस डेट के अलावा हमें करेंट डेट भी पता होनी चाहिए। तो करेंट डेट पता करने के लिए हम डेट क्लास के टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाते हैं करेंट डेट नाम का और डेट क्लास के टुडे फंक्शन को कॉल करते हैं एंड प्रिंट कर लेते हैं हम करेंट डेट को एंड प्रोग्राम रन करते हैं एंड अगेन इनपुट देते हैं। तो ये देखिए यहां पर अब हमारी डेट ऑफ बर्थ भी शो हो रही है एंड करेंट डेट भी शो हो रही है। और अब अगर हमें एज कैलकुलेट करना है तो हमें करेंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं डिफरेंस नाम का और करेंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एंड प्रिंट करते हैं हम। और यहां से हम इस प्रिंट वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं और इसे भी कमेंट कर देते हैं एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहां पर हमारी एज नंबर ऑफ डेज में प्रिंट होकर के आ रही है और डेज के साथ साथ यहां पर टाइम प्रिंट होकर के भी आ रहा है। और ऐसा टाइम डेल्टा क्लास के कारण हो रहा है क्योंकि टाइम डेल्टा क्लास आउटपुट में नंबर ऑफ डेज के साथ साथ टाइम भी रिटर्न करता है। अगर आप चाहें तो डिफरेंस का टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर प्रिंट करा लेते हैं टाइप ऑफ डिफरेंस एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहां पर शो भी हो रहा है कि डिफरेंस टाइम डेल्टा टाइप का है, बट हमें आउटपुट में एज ईयर की फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए हम डिफरेंस के सिर्फ नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देंगे 366 से। और ऐसा क्यों करेंगे ये समझते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 ईयर इक्वल होता है 365.25 डेज की और हमें डिफरेंस से सिर्फ डेज वाले डेटा को कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस डॉट डेज एंड डिवाइड कर देंगे हम इसे
366 यहाँ पर मैंने राउंड नंबर ले लिया है एंड इसको हम सेव करा देते हैं एज वेरिएबल में एंड प्रिंट कर देते हैं अब हम एज को। और मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी अब कमेंट कर देती हूँ। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं एंड यहाँ पर हम इनपुट देते हैं। तो ये देखिए अब आउटपुट हमारा ईयर्स में प्रिंट हो गया है, मीन्स कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1990 वो आज से 31 ईयर के हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो आज की डेट है इसमें मैं ये पता करना चाहती हूँ कि 4 वीक्स बाद आज की डेट से कितनी डेट होगी। तो इसके लिए पहले हम ये पूरे प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं और यहाँ से 2 स्टेटमेंट्स को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो 4 वीक्स बाद डेट क्या होगी उससे पहले हम ये पता करते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेक्स्ट डेट नाम का और करेंट डेट में हम +1 कर देते हैं एंड प्रिंट कर लेते हैं नेक्स्ट डेट को एंड प्रोग्राम रन करते हैं। बट ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो गई है। एरर कैसे शो हो रही है, टाइप एरर एंड डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस डेट टाइम डॉट डेट एंड इंट, मीन्स कि हम डेट टाइम डेट में इंटीजर नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अब टाइम डेल्टा को भी इंपोर्ट कराना होगा और यहां पर हम लिख देंगे टाइम डेल्टा। एंड यहां पर हम लिखेंगे टाइम डेल्टा एंड d is equal to 1 एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए आज की डेट है 5 दिसंबर 2022 एंड नेक्स्ट डेट है 6 दिसंबर 2022। तो इस तरह से हम टाइम डेल्टा का यूज करके नेक्स्ट डेट फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि 4 वीक्स बाद क्या डेट होगी, तो यहाँ पर हम डेज की जगह वीक्स कर देंगे एंड वीक्स की वैल्यू हम 4 दे देते हैं। तो देखिए 4 वीक्स बाद डेट होगी 2 जनवरी 2023। तो इस तरीके से हम टाइम डेल्टा का यूज करके 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं एंड नेक्स्ट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड टाइम डेल्टा इस वीक्स आर्गुमेंट के अलावा ये 6 आर्गुमेंट्स को और सपोर्ट करता है, जैसे कि डेज, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, मिली सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड्स। वीक्स का और डेज का हमने यूज करके देख लिया है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।